अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। बहुत दिन बाद आज वीडियो बनाकर अपलोड करूँगी क्योंकि मेरी तबीयत सही नहीं थी तो मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी। आज जल्दी से इंग्लिश के नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं जो हमारे चल रहे थे टेंसेस। ठीक है, हमारे क्या चल रहे थे? टेंसेस चल रहे थे और टेंसेस में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट कर चुके थे। जिसने वो वीडियो नहीं देखी है काइंडली वो देखिए। एक दफ़ा मैं ज़रा कैमरे में चेक कर लूँ कि आपको प्रॉपर दिखाई दे रहा है या नहीं। यस, दिखाई दे रहा है। आज हम करेंगे पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट की आइडेंटिफिकेशन क्या होती है? था, थी, थे। अब जिस भी सेंटेंस के लास्ट में था, थी, थे आ रहा होगा आप समझ जाएंगे वो कौन सा है? पास्ट इंडेफिनिट। इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? इसका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ड प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब अगर मैं बोलूँ एग्जाम्पल, इसमें सिर्फ एक ही चीज़ है याद करने वाली जो आपको याद रखनी है। तो अगर मैं एग्जाम्पल लूँ, अब्बू बाजार गए थे। थे से पता चल जाएगा क्या है? पास्ट इंडेफिनिट है। फॉर्मूला हमारे पास है। अब हम इसको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग पुट करेंगे तो हमारे पास सब्जेक्ट है अब्बू, इट मीन्स फादर। ठीक है, फिर वर्ब आ जाती है। वर्ब की कौन सी फॉर्म है बच्चों? सेकेंड फॉर्म है। ठीक है, ये आपको तभी याद होती है जब आप प्रैक्टिस करते हैं। अब हमारे पास सेकंड वर्ब क्या है? गए। गए की सेकंड फॉर्म क्या होती है? जाने को क्या बोलते हैं? जाने को बोलते हैं कालिखूं, यहाँ लिख देती हूँ। जाने को बोलते हैं गो। इसकी सेकंड फॉर्म होती है वेंट और थर्ड फॉर्म होती है गो। सही है, गो वेंट गो। तो इसको मिटा देती हूँ। फादर, मैंने सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगा दी। वेंट कहाँ गए थे? टू मार्केट। जब जाने की बात हो रही होती है तो आप हमेशा टू यूज करते हो। कहीं से आने की बात हो रही होती है तो आप हमेशा फ्रॉम यूज करते हो। फादर वेंट टू द मार्केट। ये हमारे पास कौन सा सेंटेंस हम कर रहे हैं? सिंपल। सिंपल की और क्या क्या नाम होते हैं बच्चों? अदर्टिव, अफर्मेटिव भी होते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बोलूँ कि आपको इसका नेगेटिव बनाना है तो अब आप हमेशा याद रखिएगा कि जब भी हम नेगेटिव में इसके क्या यूज़ करते हैं? इसके नेगेटिव में हम यूज़ करते हैं डिड नॉट। और जब भी डिड आता है, क्योंकि डिड डू की जो है वो सेकंड फॉर्म होती है, डू, डिड और डन। ठीक है, ये थर्ड फॉर्म होती है। फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। तो जब भी डिड आता है इट मीन्स ये होता है कि जंगल में जो है वो एक शेर घुस आया है। आपको याद करवाने के लिए जस्ट बोल रही हूँ। अगर मैं इसको नेगेटिव में चेंज करूँ तो क्या बनेगा? फादर डिड के लगते ही ये सेकंड फॉर्म फर्स्ट फॉर्म में चेंज हो जाएगी क्योंकि जंगल में शेर आ गया तो दो शेर एक साथ नहीं रह सकते। ठीक है, तो जैसे डिड आएगा ये जो सेकंड फॉर्म लगी हुई है ऊपर वर्ड की ये फर्स्ट फॉर्म में चेंज हो जाएगी। जब तक सेंटेंस में डिड रहेगा तब तक ये जो सेकंड फॉर्म है ये फर्स्ट फॉर्म में चेंज होती रहेगी। मतलब हमने फर्स्ट ही लिखनी है जब तक डिड रहेगा, सेकंड नहीं लिखनी। क्योंकि अगर मैं एक सेंटेंस में दो सेकंड फॉर्म लिख दूंगी तो इट मीन्स कि जंगल में दो शेर आ गए और दोनों में लड़ाई हो जाएगी और सेंटेंस हमारा हो जाएगा गलत। समझ आ गई? फादर डिड नॉट, क्योंकि नेगेटिव है, फादर डिड नॉट गो। फर्स्ट फॉर्म आ गई। ठीक है, ये चेंज हो गई, फर्स्ट फॉर्म आ गई या मैंने चेंज कर दी। फादर डिड नॉट गो टू द मार्केट। अगर मैं बोलूँ इसको सवालिया में चेंज कर दें, ये नेगेटिव था यहाँ नेगेटिव लिख देती हूँ। इसको हम इंटेरोगेटिव में चेंज कर दें तो बहुत आसान है। जस्ट हमने डिड को आगे ले आना है, डिड नॉट को हमने कट कर देना है। डिड फादर गो, क्योंकि डिड लगा हुआ है तो अभी भी गो ही लिखेंगे, टू द मार्केट और क्वेश्चन मार्क। समझ आ गई? तो ये हमारे पास पास्ट इंडेफिनिट था। आपका होमवर्क ये है कि आप पास्ट इंडेफिनिट के कुछ सेंटेंसेस को जो है वो ट्रांसलेट करेंगे। मैं आपको बता देती हूँ कौन कौन से सेंटेंसेस आपने ट्रांसलेट करने हैं और आप कमेंट सेक्शन में भी मुझे लिख के उसके आंसर बता सकते हैं ताकि मुझे पता हो कि आप लोग जो है वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो सबसे पहला सेंटेंस होगा सॉरी, चपरासी। चपरासी पेन को बोलते हैं, ऊपर लिख देती हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं हो। जैसे पोएम की स्पेलिंग होती है ना, वैसे थोड़ी बहुत मिलती जुलती होती है लेकिन ये PEON होता है। चपरासी
घंटी बजाता था। ठीक है। सेकंड, अम्मी ने खाना पकाया था। थर्ड, अब्बू ने चाय पी थी। आपका होमवर्क ये है कि आप लोगों ने इसको सिंपल में भी करना है, इट मीन्स असर्टिव एंड अफर्मेटिव, नेगेटिव में भी करना है एंड इंटेरोगेटिव में भी करना है। ठीक है, इंटेरोगेटिव। आई होप आपको पास्ट टेक्निक बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आगे आने वाली सारी वीडियोस आपको मिल सकें। तो अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करें। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इससे हमें अप्रिसिएशन मिलती है और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।